श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक मृत सैनिक की आत्मा के बारे में जो आज भी हमारे देश की रक्षा करती है। क्या कोई सैनिक मृत्यु पश्चात भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? आपको यकीन नहीं होगा। क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपने कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सबको ये सवाल अजीब सा लगेगा। आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है, पर सिक्किम के लोगों और वहाँ पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 साल से लगातार देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले ही उन्हें आगाह कर देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिक का कोई मूवमेंट पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में चीन के सैनिकों को भी पहले ही बता देते हैं, ताकि बात ज़्यादा नहीं बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। आप चाहें इस बात पर यकीन न करें, पर खुद चीनी सैनिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं। इसीलिए भारत और चीन के बीच अहम होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। अभी हरभजन सिंह कौन है? हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। हरभजन सिंह 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, जो कि 1966 में आर्मी में शामिल हुए, भारत की आर्मी में। पर मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में मारे गए। हुआ यूं कि एक दिन वो खच्चर में बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर सहित नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफी आगे निकल गया। 2 दिन के तलाश के बाद जब उनका शव नहीं मिला तो उन्हें खुद अपने साथी सैनिकों के सपने में जाकर अपने शव की जगह बताई। सवेरे सैनिकों ने बताई जगह पर हरभजन सिंह का शव बरामद किया, अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों में उनकी आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि जब बाद में उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जन समूह के आस्था का केंद्र हो गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गंगटोक में जेलिप्ला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। बाबा हरभजन सिंह अपने मृत्यु के बाद से लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है, नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गाँव में भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। तो 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम में जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिससे कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठा होने लगी थी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना ने बाबा की छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज पुनः सफाई करने पर उनके जूते में कीचड़ और चादर पर दोनों पर सिलवटें पाई जाती है। कीचड़ से जूते गंदे हो जाते हैं और सिलवटें पड़ जाती है चादर के ऊपर। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सैनिकों और लोगों दोनों को ही अस्थायी और आस्थाओं का केंद्र है। इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले
बाबा की धौक लगाने जाता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब सी मान्यता बनी हुई है कि यदि इस मंदिर में बोतल में भरकर पानी को 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो उस पानी में चमत्कारिक औषधीय गुण आ जाते हैं। इस पानी को पीने से लोगों के रोग मिट जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में नाम लिखी हुई बोतलों का अंबार लगा रहता है। यह पानी 21 दिन के अंदर प्रयोग में लाया जाता है और इस दौरान मांसाहार और शराब का सेवन निषेध है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।